अब तो मेरा सहारा। तेरी यादों में सब सुख मिलते हैं, तुझे पाकर के हर गुल खिलते हैं। तेरी यादों में सब सुख मिलते हैं, तुझे पाकर के हर गुल खिलते हैं। तेरे गुणों के कहने पे ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा के घर में रोज नया नया दिखाता है। ईश्वरीय परिवार है, कारण से अलग हो गया, लेकिन अभी फिर बाबा ने मिला दिया। सबको जोड़। कल हमारी एक नलिनी बहन है बॉम्बे की, उन्होंने शरीर छोड़ा था, आपको पता होगा। ये बहुत पुरानी बहन थी। मुझे मालूम है कि बाबा उसको खास नलिनी बहन बॉम्बे घाटकोपर में रहती थी, खास ब्रह्मा बाबा ने उसको याद किया था। ब्रह्मा बाबा ने उसको किस लिए याद किया था पता है आपको? क्योंकि गांधी बापू ने 3 बंदर बनाए। एक मेरे बंदर से साइकिल। तो कौन सा बंदर था गांधी बापू का? एक तो बुरा ना देखो, बुरा ना। लेकिन एक चौथा बंदर नलिनी बहन ने बनाया, बुरा ना सोचो। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो तो ठीक है, लेकिन बुरा ना सोचो, ये मेन इम्पोर्टेंट है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची ने बहुत अच्छा, तो नलिनी बहन ने अपना फोटो ही बनाया। उन्होंने तो बंदर का बनाया, लेकिन उन्होंने खुद का बना के बाबा को भेजा। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची का बहुत सूक्ष्म है कि भाई मन में बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। बाहर से कितना भी कोई व्यक्ति करो ले, कोई व्यक्ति कितना अभी आपके अंदर गुस्सा आ जाए, बाहर से कितना भी मीठा खा लो, गुस्सा कम हो जाए। आप कहोगे भाई कड़वा मत बोलो, लेकिन अंदर भरा हुआ है, भले वो बाहर से मीठा बोले, लेकिन अंदर से अगर किसी को दर्द हो उसको कहो मुस्कुराओ, तो मुस्कुराएगा, लेकिन वो मुस्कुराहट में वो खुशी नहीं होगी, जो नेचुरल हो। तो हमारे नलिनी दीदी ने कहा कि बाबा बुरा ना सोचो, अगर बुरा सोचते ही नहीं है तो ये सारा करने की जरूरत नहीं है। तो गांधी बापू को सूक्ष्म का पता नहीं था कि हम बाबा हमें सूक्ष्म पे ले जाता है। बाबा हमारा काम किस पे करता है? क्या सूक्ष्म में काम करता है? बाबा क्या करता है, दुनिया वाले क्या करता है? दुनिया में भी बहुत सारे लोग हैं, है ना। कोई एक टांग पे खड़ा है, कोई कांटों पे सो रहा है ना। बाबा क्या करता है? कांटों पे सुलाता है? नहीं, बाबा का काम क्या है? बाबा बहुत प्यार करता है, इतना शक्ति भर देता है। हम देखते हैं कि मैं एक बार मैंने सुना है अभी कि हम इधर टाटा नगर से जब फ्लाइट में आना था दिल्ली, तो वहां पर हम बैठे थे। तो बैठे बैठे विजय भाई जैसे एक भाई बैठा था, बहुत अच्छा रॉयल था। तो मैंने बोला भाई साहब मैं बाथरूम जा रहा हूँ, थोड़ा सामान का ध्यान रखना। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो वापस आया, फिर बातचीत करते करते उसने मुझे पूछा आप क्या करते हो? तो मैंने उसको पूछा आप क्या करते हो? तो बोला मैं एक डॉक्टर हूँ। और बोला कि यहाँ पर हमारा एक पेशेंट है, बहुत वीक था, तो इसलिए मैं आया था, अभी उसको फोन आया तो खास उसके लिए मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा आपके हॉस्पिटल कहाँ है? तो उसने पूछा आप क्या करते हो? तो मैंने कहा मैं जो है ना, आपको उसको पूछा मैंने भाई साहब आपको बहुत अच्छा सब्जी आपने खाया, बहुत अच्छा बढ़िया सब्जी खाया, और आपका मन खराब है तो कैसा रहेगा? बोला सीधी सी बात है, सब्जी अच्छी नहीं लगी। अच्छा मैंने कहा आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, आदिदास के एकदम बढ़िया कपड़े, प्रेस सब कुछ ठीक है, टाई भी पहनी, आपको मन खराब है तो क्या होगा? तो बोला मजा नहीं आएगा। बोले कितने भी अच्छे कपड़े हो। मैंने कहा आप रूम में रहते हो, एसी रूम है, सब कुछ उसके अंदर है, आपको एकदम सारा सुविधा है, लेकिन आपका मन खराब है कैसा रहेगा? तो बोला सीधी बात है, एसी वेसी कुछ भी हो, अगर मन खराब है तो कोई फायदा नहीं। तो मैं कहा भाई साहब मैं मन ठीक करने का काम करता हूँ। वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया, बोला आप मन को ठीक कैसे करते हो? तो मैंने कहा मैं मन के अंदर जो है मन को ठीक रखते हैं, तो हमारे पास एसी ना हो तो भी आदमी ठीक रहता है। तो मैं कहा हम लोग को सूखी रोटी मिले ना तो भी चेहरे पे सिकुड़न नहीं आती, और हमारे पास एसी ना हो तो भी चेहरे पे एसी का प्रभाव नहीं पड़ता। हम ऐसे मनुष्य का निर्माण करता है कि कोई असुविधा हो, साधन ना भी हो तो भी उसका चेहरा कैसे खिलाओ, उस पे हम काम करते हैं। वो बहुत खुश हो गया, तो कहा कि आप ऐसे करिए
मेरे हॉस्पिटल में भी कुछ ऐसे करो, एक रूम रखे जिससे मन ठीक हो, क्योंकि पेशेंट आते हैं तो मन ही खराब होता है। मन ही खराब। तो बोला मन ठीक करना जरूरी है। तो मैंने फिर वहीं से बहन जी को फोन किया पटना में, कैसे थे वो। बहन जी बोला हाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो मैंने कहा बहन जी इससे संपर्क करना। तो कहने का भाव क्या है, बाबा जो है मन के ऊपर काम करना। ये पूरे दुनिया के अंदर कई सालों से कितने सारे गीता कुरान सुनना सुनाना क्या क्या नहीं चला, गीता कितने पाठ चल रहे हैं। आज भारत के अंदर लगभग हम गुलाम थे तब से गीता पाठ चल ही रहा है, लेकिन भारत को आजाद नहीं कर पाया जो गीता। तो क्या फायदा इसी गीता का। जो गीता के लिए कहा जाता है, गीता से क्या होता है, तो कहते हैं स्वर्ग का निर्माण होता है, लेकिन भारत तो गुलाम बन गया। इसके पहले भी गीता तो पढ़ते थे 400 साल 500 साल, हमें गुलाम बना रहे, हमें लूट रहे मुसलमान। तो लूट रहे तो क्या कुछ कमजोरी तो नहीं, तो गीता से शक्ति नहीं है। इसका मतलब है कि हमने गीता पढ़ी, सब कुछ किया, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल लाइफ में लाना था वो नहीं किया। तो गीता को मन में उतारना, मन में दूसरी सारी बातें है। बाकी गीता सुन भी ले तो क्या हो, उसको मन में जाना, मन में उसको पहुंचाना। तो इसीलिए कहते हैं ना हमारे मन में वो बात नहीं पहुंची। बाकी बाहर से सुना गीता गीता सत्यनारायण की कथा की, खाया और सत्यनारायण की जय करके निकल गए। अब बाबा कहता है मैं आया हूँ, तो हमारे मन के अंदर जो बैठा है उसको साफ करने की विधि। तो रोज हम ये परमात्मा ज्ञान सुनते हो, तो गंगा पे नहाते, कुछ होना है नहीं। वो रोज गंगा में नहाते हैं। जो गंगा के किनारे रहने वाले लोग भी हालत देखो क्या है। हमने प्रयागराज में भी देखे लोग ऐसे हैं कि जरा भी शर्म नहीं करते उनको, भाई तीर्थ स्थान पे रह रहे हैं, कहते हैं तीर्थ स्थान पे रह रहे, उनकी और हालत बुरी है। बाहर आने वाले लोगों की इतनी भावना, लेकिन वहां रहने वाले तो बिल्कुल भावना नहीं। वो सोचते हैं कैसे हमारा बिजनेस बढ़े कैसे। हमने देखा अभी भी प्रयागराज में हमने बड़े बड़े धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल का मतलब क्या होता है, जो लोगों को धर्म के मार्ग पे चलते उनको सहयोग दे। उनको मैंने फोन करके पूछा कि भाई रूम का किराया कितना है, तो बोला 6000 एक दिन का। ऐसे ही बोल रहे थे। ये 1-1 लाख रुपया भाड़ा है, टेंट में वीआईपी पे 1 लाख रुपया भाड़ा। तो मैं कहा ये धार्मिक प्रवृत्ति कहाँ गई। धार्मिक प्रवृत्ति बना है, भले पैसा लो, लेकिन कम से कम ऐसे समय पे तो सेवा करो कि भाई जिसको आना है, जिसका भाग्य होगा रहेगा। सिर्फ रहने का और नहाने का ही करते हैं। तो कहने का बाद जिसका काम था वास्तव में वो धार्मिक जो धर्मशाला है, लेकिन धर्मशाला अब रही नहीं, उसमें भी पैसे कमाना को। वास्तव में बाबा कहता है ये है धर्मशाला, जहाँ पर व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ने का काम करे। धर्म का काम क्या है, अगर कोई कहे धर्म है तो धर्म का काम क्या है। धर्म का काम क्या है, इतने सारे धर्म, सारे धर्मों का जो सार अगर देखा जाए एक ही है, हर व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ना, यही काम है ना। तो वास्तव में वो धर्मशाला, लेकिन वास्तव में धर्मशाला नहीं है जहाँ पर हमें परमात्मा से जोड़ने का काम। और दुनिया के अंदर कितने सारे धर्म, सभी यही कहते हैं कि परमात्मा से जोड़ो, लेकिन जुड़ते कहाँ है। कोई दारू पी रहा है, भाग्य में नहीं है। कोई शराब पी रहा है, कोई माला जप रहा है, गुस्सा कर रहा है, मंदिर में पैसा ज्यादा तो वीआईपी दर्शन। यहाँ है कोई वीआईपी दर्शन नहीं, कोई भी है। सब अपना परिवार है, परमात्मा का परिवार है। जो परमात्मा के साथ जुड़ जाए तो ये परमात्मा परिवार, परमात्मा धर्मशाला को ये है। इसलिए बाबा ने आज मुरली में क्या कहा, तुम्हें बाप द्वारा अद्वैत मत मिल रही है। कौन सी मत मिल रही है? अद्वैत का मतलब क्या होता है? एक मत, एक ही मत, एक मत एक भरोसा। और अद्वैत का क्या मतलब होता है? बाबा के श्रीमत है वो तो है, अद्वैत का क्या मतलब? आप बताइए। दो मत नहीं है, एक ही मत। ये होता है कि एक तो अद्वितीय बोलते हैं ना, और द्वितीय। एक तो अद्वैत और दूसरा होता है अद्वितीय। अद्वितीय माना इसका कोई तोड़ नहीं है, इसके आगे जैसे ना बस ये लास्ट है। तो अद्वैत मत एक परमात्मा के लिए कहा जाता है कि परमात्मा जो है वो एक है, और उसकी जो मत है उससे बड़ी कोई है ही नहीं, माना लास्ट है। तो अद्वितीय माना इससे बड़ा बढ़िया काम हो ही नहीं सकता। मैंने कहते हैं ना ये जो काम किया है वैसा इससे बढ़िया चीज तो बन ही नहीं सकती। तो परमात्मा ज्ञान है। वो लोग ने तो क्या किया, आत्मा परमात्मा को मिला देगा, आत्मा परमात्मा एक है, उसको समझते अद्वैत मत है। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं अद्वैत मत का है कि हम सबका परमात्मा एक है। आज देखो दुनिया के अंदर यही सारे समझ में आ जाए कि हम सबका परमात्मा एक है, तो कितने सारे झगड़े समाप्त हो जाए। आज हम देखते हैं पूरे विश्व के अंदर जितनी भी बाउंड्रियां बनी हुई है,
है ना। भारत की बाउंड्री है, पाकिस्तान की बाउंड्री है, अमेरिका की बाउंड्री है। बाउंड्री क्यों है? क्योंकि वो सोचते हैं हमारा भगवान अलग है, इनका भगवान अलग है। अगर ये सब समझ में आ जाए कि हम सबका भगवान एक है, तो बाउंड्री खत्म हो जाएगी। जीसस क्राइस्ट ने कितने सालों पहले कहा कि प्रेम ही ईश्वर है, लव इज गॉड, माना परमात्मा कौन है? तो प्रेम है। आज जीसस क्राइस्ट की बात भी आज भी मानने लो तो कितना अगर प्रेम से रहे। आज आप देखिए करोड़ों रुपया अणु बम परमाणु बम बनाने में जा रहे हैं। ये परमाणु बम बनाने से फायदा क्या है? वो सोचते हम रक्षा कर रहे हो, हम भी अपनी रक्षा कर रहे। रक्षा के लिए एक एक देश अणु बम बनवा रहे। अगर यही जो अणु बम में खर्चा होता है वही अगर 2 देश मिलने में खर्चा करते हो, जीसस क्राइस्ट की बात मान लेते तो मैं समझता हूँ आज तो हम हाल में बैठे इससे 20 गुना अच्छा होगा। इतना खर्चा अणु बम में है। हथियार बनाना, बंदूकें बनाना, तलवारें बनाना, सब कितना करोड़ रुपए। पूरी दुनिया की मिलिट्री का खर्चा, पुलिस का खर्चा, कितना खर्चा हो रहा है। अगर हम प्रेम से रहना सीख ले तो सारा खर्चा बच जाएगा। लेकिन बाबा कहता है ना, मत मारी गई, इसलिए बाबा कहते हैं कि आप जो बाबा आता है एक ऐसा मत देना जिसको कहते हैं अद्वैत, जिसके आगे जो है कोई मत है नहीं। यही एक मत है जो हम सबको आपस में मिला है। तो बाबा ने कहा तुम्हें बाप द्वारा अद्वैत मत मिल रही है, उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्य को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। हमें क्या करना है? जो मत मिली उससे तो बाबा ने इसी मत पर चलकर कलयुगी मनुष्य को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। तो बाबा ने आज हमारा कर्तव्य कहा कि हर ब्राह्मण का एक कर्तव्य होता है ना, कि हमें भगवान मिला है तो आखिर हमारा कर्तव्य क्या है। वास्तव में कई बार लोग ये समझते हैं कि भगवान मिल गया काम धंधा छोड़ दो, अब क्या करना। दुनिया के अंदर देखो हमारा साधु समाज है। साधु समाज जो है वो क्या करता है? घर में प्रॉब्लम है, घर बार छोड़ के साधु बन जाओ, फ्री में खाना खाओ, लोग देते हैं। तो यहाँ बाबा ने कहा कि हमारा साधु समाज फेल हो गए, सब निठल्ले हो गए। स्वामी विवेकानंद कहता था कि मुझे 100 कुमार मिल जाए तो मैं भारत देश को बदल सकता हूँ, पूरी दुनिया को स्वर्ग बना दूंगा। 100 मिल जाए। उस समय में कम से कम 40 लाख सन्यासी थे। 40 लाख, ये 40 लाख में से 100 नहीं मिले उसको। आप सोचिए, उसको 100 चाहिए थे लेकिन 40 लाख सन्यासी उस समय थे। तो 40 लाख कैसे थे? काम के नहीं थे, वो काम धंधा नहीं था, छोड़ के चले गए, बैठ के खाने वाले थे। उनके अंदर वो तरंग नहीं थी, वो जो ताकत होनी चाहिए वो नहीं थी। वो सोचते थे अब भाई हम बैठे ना, भगवान को जीवन दे दिया, अब क्या करना, आप सोए रहो, लोग दे रहे, खाओ पियो मौज करो। तो ये लाइफ जो है भीख मंगों का ज्ञान नहीं है। स्वामी विवेकानंद जो भगवान को पा लेता है उसका अपना कर्तव्य है कि एक नॉर्मल व्यक्ति से बढ़िया जीवन जी के दिखाए। वो भीख न मांगे लेकिन वो 1000 लोगों की पालना करे। ऐसे सन्यासियों की जरूरत है। अभी सन्यासी देखो पैसा मांगते, सामने से बोलते अरे भाई हर हर महादेव क्या करता है, पैसा दे। हर हर महादेव क्या पेट, हर हर महादेव बोलने से पेट भरेगा, ऐसे वहां बोलते कुंभ मेले में। बाबा मुरली पढ़ते थे ना तो समझ में नहीं आता था साधु संत के बारे में। अब रियल में देख रहे हैं यूट्यूब में ना तो लग रहा है बाबा धन्यवाद। कहने का भाव ये है कि इनको जो गाइडलाइन, ये सही बात है, इनको जो है सही गाइडलाइन मिली होती तो आज हम कहां से कहां पहुंच जाते। भारत जो है कहां से कहां पहुंच सकता है। आज कुंभ में 40 करोड़ लोग नहाएंगे लेकिन एक सत्यवादी आदमी निर्माण नहीं हुआ। तो कुंभ मेले में इतना गवर्नमेंट ने खर्चा किया, तो ये भी कुछ खर्चा करता कि आध्यात्मिक ज्ञान उनके अंदर जाए। और वो ऐसे सत्यवादी, प्रेम, अहिंसावादी हमारे देश को जरूरत क्या है? आज हमारे देश को कांटे पे सोने वाले मनुष्य की जरूरत नहीं है। कांटों पे सोने वाले क्या, अब आप सब कांटे पे सो के क्या करोगे? फायदा क्या देश? कुछ नहीं किया हमने। कोई एक हाथ ऊंचा कर दे, कोई हाथ पे चल ले, कोई कितना नंगा भी घूम ले, लेकिन जो नंगे घूमने का मतलब ही पता नहीं। वास्तव में बाबा कहता है जो परमात्मा के कार्य में अपना सब कुछ न्योछावर कर दे, ये है तपस्या। ये वो समझते नंगे हो जाना तपस्या, नंगे होना तपस्या नहीं। वास्तव में हम सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दे, उस परमात्मा के लिए अपना जीवन अर्पित कर दे, ऐसे तपस्वी का तो सम्मान होना चाहिए। तो भले उन्होंने अपनी साधनाएं की, नागा बाबा बने तो उनकी वैल्यू है, उनको सबसे पहले स्नान करने का वीआईपी ट्रीटमेंट वो तो मिलना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये परमात्मा कार्य है। परमात्मा का कार्य क्या है? लोगों को समझना है। परमात्मा का कार्य ही है कि दुनिया को बदलना।
इस आधार पे बदलेंगे, सत्यता, प्रेम, अहिंसा सबके जीवन में लाना। तो इतना बड़ा महाकुंभ हुआ, लेकिन हम सभी मिलके एक ऐसे महाकुंभ की तैयारी करें जिसके अंदर भारत के अंदर सारे सत्यवादी मनुष्य हो गए, सारे प्रेमवादी मनुष्य होगा, वो भारत अभी बनेगा इस महाकुंभ से। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमारा कर्तव्य है, कई लोग कर्तव्य से भाग जाते हैं। मुझे मालूम है वहां पर महाराष्ट्र में एक संत है, वो संत था, तो कहते हैं भगवान जो है उसको बहुत, भगवान से बहुत भक्ति करता। एक दिन माँ बाप की सेवा कर रहा, तो माँ बाप की सेवा करते तो भगवान आए दर्शन देने। अब कोई व्यक्ति जो है, अब दादी आ जाए तो क्या होगा, मुरली मुरली सुन के वहां पहुंच जाए, पहुंच जाएंगे नहीं पहुंच जाए, देखो सब बोल रहे पहुंच जाए। लेकिन वो जो भगत था, वो जब भगवान आए तो भगवान को साइड पे देखा भी नहीं, और एक ईंट का टुकड़ा ऐसे फेंका और बोला बैठो। तो भगवान ने कहा यार मेरा कोई वैल्यू नहीं है, तुम नहीं यहाँ तेरा दर्द। वो बोला गलत टाइम पे, अभी क्या हो रहा है, मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, बैठो अभी। वेटिंग में बिठा दे, उसका नाम लिखा बिठोबा, बैठो, हाँ बिल्कुल बैठो, भगवान को बिठा दिया। तो भगवान खुश हुआ कि मेरा साझा हुआ। तो बाबा कहता है कि जो हमारा कर्तव्य है, ऐसे नहीं मुरली छोड़ के भाग गए, अरे भाई भगवान की मुरली हमारा कर्तव्य पहले, ऐसे नहीं कोई आए चले गए मुरली छूट जाएगी, योग माने कितनी समझ है। तो वो भगवान उस पर प्रसन्न हुआ कि ये अपने कर्तव्य के प्रति कितना जागरूक। अब आपको कोई सेवा दी, वो सेवा छोड़ के दादी के पीछे लग जाओ, वो दीदी कहेगा भाई तुझे सेवा दी थी फूल लाने की और तुम दादी आई फूल ही नहीं लाए। तो हमारा जो है कर्तव्य जो कितना इम्पोर्टेंट है। तो बाबा हमको ये सिखाते कि ये जो मत है निठल्ला नहीं बनता, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है। और यहाँ भले कितने भी साधारण व्यक्ति बने, लेकिन ये महाकुंभ से ऐसे व्यक्ति निर्माण है जैसे आप है साधारण, लेकिन सब बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद की नजर अगर उस समय आप होता तो आज खुश होता। जब स्वामी विवेकानंद गए तो कहा कुत्ते की पूछ टेढ़ी टेढ़ी रहेगी, ये नहीं बदलेंगे, क्योंकि इसने बहुत ट्राई किया लेकिन उसने देखा कि नहीं बदल पाया। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद जो है एक स्त्री ने उसको मदद की थी, उसका नाम निचिकेता था, उसको निवेदिता था, तो उसको भी वहाँ जो दक्षिणेश्वर के आश्रम में नहीं आना चाहिए। स्वामी विवेकानंद को इतने बिगाड़ा, तो स्वामी विवेकानंद बिगाड़ने स्त्री का भी महत्व है अपना। तो कहने का भाव है लोगों को नहीं समझा पाए। और ये अच्छा है कि स्वामी विवेकानंद अगर और ज्यादा जीवन जीते, 39 इयर्स में उन्होंने शरीर छोड़ा, अगर और थोड़ा सा लेते तो शायद भारत को बहुत अच्छी जगह ले जाए। तो लेकिन स्वामी विवेकानंद के स्वप्न को साकार करना, महात्मा गांधी का स्वप्न था भारत राम राज्य बने, ये साकार करने का जो मेन मत है, पहले सही मत तो हो। आज लोगों के पास सही मत नहीं, हर एक अपने अपने, कोई सोचता है बंदूक लेके उठाएंगे, ईंट का जवाब पत्थर से दो तो भारत राम राज्य बने, क्या इससे होगा? ये कोई मत चलेगी? बहुत सारे मत बताते हैं, किसी नेता की कोई मत है, किसी अभिनेता की मत है। आज टीवी यूट्यूब में सब अपने अपने मत देते रहते हैं। कोई बोलते हैं विनाश होना है, कोई बोलता है ये होगा, अगला कुंभ नहीं होगा, हर एक की अपनी अपनी मत है। चलो अगला कुंभ नहीं होगा, मैंने कहा किसी ने भविष्यवाणी की अगला कुंभ नहीं होगा, और भाई अगला कुंभ हो ना हो, लेकिन भारत में सत्यवादी आदमी पैदा होगा कि नहीं, वो बताओ सच्ची बात कि भाई चलो कुंभ नहीं होगा, विनाश भी हो जाएगा, लेकिन आदमी तो ऐसे ही रहेंगे। आदमी में बदलाव कैसे आएगा, वो बात तो कुछ करो। तो इसलिए बाबा कहता है कि हम सबका कर्तव्य क्या है, जो बाबा ने बताया, आपका कर्तव्य छोड़ के नहीं लग जाओ। अगर ऐसे व्यक्ति निर्माण हो गए ना, तो स्वामी विवेकानंद का जो स्वप्न है वो पूरा कर सकते। आज का प्रश्न है सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने, इसका मूल कारण क्या है? सभी दुखी क्यों है? नरेंद्र भाई, अच्छा ये होलसेल का उत्तर दे दिया आपने, इसके आगे कोई तोड़ ही नहीं है, कोई देह अभिमान है सब आ गया, कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि जड़ जो है बीज तो यही है, देह अभिमान है बाद में ही सारा कुछ आता है। तो आज उत्तर दिया, रावण ने सभी को श्रापित कर दिया, रावण ने सबको श्रापित कर दिया, इसलिए सभी दुखी बने। बाप वर्षा देता है, रावण श्राप देता है। यह दुनिया भी नहीं जानती, रावण किसने देखा है? देखा नहीं किसी पहले क्या था, वो बचपन में हम थे ना, तो कोई गिर जाता था ना, तो माता जी क्या करते थे, नीचे वो धरती पर वास्तव में रावण नहीं, लेकिन बाबा कहता है कि बच्चों को बुरा न लगे, अब तुम्हें बोल देगा तुम खराब हो,
तो बुरा लगे तो बाबा कहते रावण ने खराब किया था, हम तो ठीक है, रावण ने मार देते थे, हाथ से मार देते तो बाबा भी जो है हमारी सम्मान कर रहे हैं, बाकी वास्तव में हमारी गलतियों को ही रावण कहेंगे, लेकिन बाबा क्या युक्ति से चलाता है कि भाई ये जो है कि हमारी गलती को छुपाता है, क्योंकि बाबा तो किसी को बच्चों का सम्मान करेगा ना, तो बोला उसने तुझे बिगाड़ा, लेकिन बिगड़े तो खुद ही है, खुद ही है। बीड़ी खुद पी रहे हैं, तो बोले अच्छा रावण ने तुझे बीड़ी पिला, तो सोचा अच्छा रावण ने बिगाड़ा, अच्छा रावण से मुक्त होना है। तो बाबा कहता है श्राप देता है, यह भी दुनिया नहीं जानती, बाप ने वर्षा दिया तब तो भारतवासी इतने सुखी, स्वर्ग के मालिक बने, पूज्य बने, श्रापित होने से फिर पुजारी बन जाते हैं। जब श्राप लग जाता है तो क्या होता है, उल्टे उल्टे मान के करोगे तो बाद में क्या होगा, इनको ही गिर गया है ना? अच्छा ओम शांति। बच्चे या मधुवन में आते हैं बाप दादा के पास, हाल में जब आते हैं देखते हो पहले बहन भाई बैठते हैं, फिर पीछे देखते हैं बाप दादा आया हुआ है तो बाप की याद आती है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण और ब्राह्मणियां। ये ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाप को जानते ही नहीं है, दुनिया वाले ब्राह्मण है, वो तो ब्रह्मा बाप को ही नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की जरूर चाहिए, भगवान जब आते हैं तो कौन से क्यों तीनों चाहिए कि एक ही चलेगा, नहीं तीनों चलेंगे। तो बाबा ने एक बार कहा था जैसे भगवान है जैसा बाप है ऐसे तुम हो, तो तुम्हारे पास भी मन गुरु, तुम्हारे पास भी है ना ब्रह्मा विष्णु महेश, किसके पास है ब्रह्मा विष्णु महेश, सबके पास है, मन भी है, बुद्धि भी है, संस्कार। हाँ, तो मन का काम है अच्छे संकल्पों की स्थापना करना, ये सबके पास ब्रह्मा है, तो अभी ब्रह्मा नहीं है तो ब्रह्मा को लाओ, तो मन को ब्रह्मा बनाओ कि जो अच्छे संकल्प है उसकी स्थापना कर रहे हो, तो रोज मुरली सुनते हो तो आपके मन के अंदर अच्छे संकल्प, रोज नए नए सोचते हो तो नए संकल्पों का निर्माण कर रहे हो, तो आपका मन ब्रह्मा है और बुद्धि विष्णु है, क्योंकि अच्छे संकल्पों को पालना करना। बुद्धि सोचेगी ना ये बीड़ी पीना नहीं पीना, तो बुद्धि क्या करेगी, आपको आएगा गुस्सा करना है, नहीं करना, तो आपकी बुद्धि क्या करेगी, नहीं करना, करना है नहीं करना, नहीं करना, और कहेंगे प्रेम करना, तो क्या कहेगी बुद्धि, करना है नहीं करना, और दुनिया सबसे से भी करना, पूरी दुनिया से प्रेम है हमारा, प्रेम है हमारा प्रेम है, क्योंकि आत्मा तो है ना परमात्मा के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कि जो अच्छे संकल्प उसकी पालना करो, वो संकल्प का काम है विनाश कर, इसलिए क्या कहते हैं अंतिम संस्कार करते हैं, देखा होगा ना वहाँ अंतिम संस्कार, मतलब लास्ट में शंकर को कहाँ दिखाते हैं, संसार में। तो अंतिम जो है कि हम जब इस शरीर से निकले तो कोई भी बुरे संस्कार हमारे अंदर न रहे, तो संसार का काम है विनाश कर दो, जिनके कारण आप दुखी हो, आपसे लोग दुखी है, उन संस्कारों का विनाश। तो बाबा ने कहा तुम भी त्रिमूर्ति हो और मैं भी त्रिमूर्ति हूँ, और आप सबको त्रिनगर निवासी हो ही हो, तीनों नगर बताने ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान वास, अब तीनों द्वारा तो नहीं बोलेंगे ना, यह बातें अच्छी रीते बुद्धि में धारण करनी। बेहद के बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता है, इसलिए सभी भगवान से क्या चाहते हैं, जीवन मुक्ति। जीवन अभी है जीवन बंद, तभी तो बाप को याद करते हैं कि आकर इस बंधन से मुक्त करो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो ब्रह्मा बाबा आया हुआ है, कल पल पाते हैं, पुकारते हुए तुम माता पिता, परंतु इसका अर्थ तो कोई भी नहीं समझते। निराकार बाप के लिए समझ लेते हैं, गाते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। गाते तो है तुम माता पिता हम बालक से, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। अभी तुम बच्चों को उनसे वर्षा मिलता है, फिर कल्प बाद मिलेगा। बच्चे जानते हैं बाप आधा कल्प के लिए आकर वर्षा देते हो, रावण फिर श्राप देते हैं। यह भी दुनिया नहीं जानती कि अभी हम श्रापित हैं, रावण का श्राप लगा हुआ है, इसलिए सभी दुखी है। भारतवासी सुखी थे, कल इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था, देवताओं के आगे माथा टेकते पूजा करते, परंतु सतयुग कब था, सभी जो है माथा तो टेकते हैं, मंदिर भी बहुत सारे बने हुए, ब्रह्मा बाबा माधव बॉम्बे में मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का बाबा भी वहां खास जाता था दर्शन कर, लेकिन बाबा कहता है कि पूजा करते थे। ये तो बताओ कि ये लोग कब थे दुनिया में और कब सतयुग था, ये किसको भी पता नहीं। अब देखो लाखों वर्ष की आयु सिर्फ सतयुग की दिखा दी, फिर त्रेता की, द्वापर की, कलयुग की, उस हिसाब से मनुष्य कितने ढेर हो जाए। इसमें बाबा ने कहा आप देखो लाखों वर्ष की आयु सिर्फ सतयुग की दिखा दी,
सतयुग की आयु ज्यादा, फिर है त्रेता की आयु उससे कम, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो ऐसे क्यों किया? उनको कुछ सतयुग पता की ही आयु क्यों नहीं बढ़ा दी? है क्योंकि सतयुग में आपकी आयु कितनी वर्ष होती है 150, और त्रेता में 125, 125, और फिर उसके बाद फिर तो 100 के लगभग हो जाती है, फिर भी और कलयुग में। कलयुग में तो कुछ है ही नहीं। तो आप देखिए वो लोग ने तो ये हिसाब नहीं मारा, लेकिन यहाँ का हिसाब है। उन्होंने क्यों आयु बढ़ा दी उसका कारण है कि सतयुग में हमारी आयु बढ़ी है, लेकिन वो ये नहीं समझते, वो युग की आयु बढ़ा दी उन्होंने। वास्तव में सतयुग की आयु नहीं है, युग की आयु बढ़ा दी। ये मनुष्य की आयु बढ़ा दी थी, उन्होंने युग की आयु बढ़ा दी। सतयुग सबसे बड़ा, फिर कलयुग सबसे छोटा। वास्तव में ऐसा नहीं, सबकी आयु सेम है, लेकिन मनुष्य की आयु कम होती है। उसे कहां से उठा के कहां रख दिया। फिर देता कि उस हिसाब से मनुष्य कितने ढेर हो जाए। सिर्फ सतयुग में ढेर मनुष्य हो जाए, कोई भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता। बाप बैठ समझाते, देखो गाया जाता है 33 करोड़ देवता होते, ऐसे थोड़ी वह कोई लाखों वर्ष हो सकते हैं, तो मनुष्य को समझाना पड़े। अगर देवता इतने थे तो गए कहाँ? वहां लाखों मनुष्य तो कलयुग में तो लाखों हो सकते हैं, वहां लाखों होगा तो कलयुग बन जाएगा। अभी तुम समझते हो कि बाबा हमको स्वच्छ बुद्धि बना दे, रावण मलेश बुद्धि बना दे। मुख्य बात तो यह है, सतयुग में है पवित्र, यहाँ है अपवित्र। यह किसको पता नहीं कि राम राज्य कब थे और कब तक था, रावण राज्य कब से कब तक होता है। समझते हैं यहाँ ही राम राज्य है, रावण राज्य भी है। अनेक मत मतदान है, कितने मत मतदान है। कहीं तो राम को बोले हम मानते ही नहीं, वो कहते कृष्ण को नहीं मानते। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी मत है, जितने मनुष्य उतनी मत है। एक जन ने तो अपनी मत दी कि भगवान मर गया है, उसने कहा कि भगवान मर गया, ऐसी मत है उसकी कि भगवान मर गया। तो भाई भगवान मर गया तो बोला इसलिए तो संसार का ये हाल है। बोला भगवान भरोसे मत बैठो, तो मर गया। सही बात है। तो उसने कहा भगवान भरोसे बैठे, कोई काम धंधा नहीं करता तो होता, तो भगवान ही मर गया, तुम्हें ही करना है जो भी, मदद नहीं मिलेगी। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी मत जोड़ते हैं। अभी यहाँ तुम बच्चों को एक अद्वैत मत मिलती है तो बाप ही देते हैं। तुम अभी ब्रह्मा द्वारा देवता बन रहे हो, देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो वो भी मनुष्य की महिमा गाते हैं। क्यों? जरूर फर्क होगा ना। अभी तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य को देवता बनाने का कर्तव्य सीखते हो। कलयुगी मनुष्य को तो तुम सतयुगी देवता बनाते हो। शांतिधाम ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बना दे। यह तो शांतिधाम नहीं है ना। यहाँ तो कर्म जरूर करना पड़े। बाबा ने यहाँ शांतिधाम तो है नहीं, वो है स्वीट साइलेंस होम। अभी तुम समझते हो हम आत्मा स्वीट होम ब्रह्मांड के मालिक है। व्यक्ति अगर परम नाम का अनुभव कर ले, यहाँ पर आप बैठ जाओ चुप, आपके आसपास जो आएगा ना निसंकल्प। हमारे भारत के अंदर एक मेहर बाबा है। मेहर बाबा के अंदर किसी को ऐसे दृष्टि दे दे, वो कभी बोले नहीं, बोलते ही नहीं, मौन ही रहे पूरा जीवन। लेकिन उसके बहुत फौरन वो सिर्फ आपको ऐसे देखेगा, आपका जितना प्लेट में जितना भी भरा होगा सब साफ हो जाएगा और आप ऐसे बच्चे जैसे एकदम हो जाओगे। सब टेंशन में सब संकल्पों को खत्म कर एकदम बच्चे जैसे नॉर्मल। एलिजाबेथ जो थी इंग्लैंड की रानी, वो भी उसकी चेली थी। मैंने उसको जो है कि मैंने पूर्व टचिंग, तो उसको पूर्व टचिंग होती थी। तो ऐसे ही जब हम साइलेंस होते हैं तो हमारे मन के अंदर जो है एकदम अनुभव होगा। कोई भी बाजू में बैठेगा, कैसा भी टेंशन हो, आपने देखा टेंशन खत्म। लेकिन बहुत काल का अभ्यास है, क्योंकि ये ऐसे नहीं कि सोए रहो ऐसे बावले की तरह, ऐसा नहीं। वास्तव में शांति का मतलब है आपका मन में कोई संकल्प न चले, चुप। इस अवस्था में बैठेंगे ना
उसके बाद जो संकल्प करेंगे, इतनी उसके अंदर एनर्जी होगी, किसी को भी आप टच करना चाहो उस व्यक्ति को टच होगा, कितना भी दूर हो, अमेरिका में भी हो तो आपका संकल्प वहां पहुंचेगा। सुनने बोलते हैं हाँ? किसी को जीरो बोला सुनने इसलिए। जीरो। क्योंकि हम देखते हुए भी, आपने देखा होगा हमारे कहीं अभी बाप दादा से मिले, बाप दादा ऐसे बैठे, आप ऐसे करके करोगे तो भी बाबा ऐसे बैठे। एक दिन किसी ने क्या किया, वो जो होली खेलते हैं ना, होली के कलर की पिचकारी मारी तो बाबा के आंखों में, अब कलर आंखों में जाएगा तो पता है ना कैसे होता है, तो बाबा के आंख ऐसे एकदम लाल पीली हो गए एकदम, तो बाबा ऐसे। तो बाबा के अंदर कोई फर्क नहीं, 2 घंटा और बैठा ऐसे कैसे, आंखों से पानी आ रहा है लेकिन बाबा ऐसे। जब बाबा चला गया ना, मुझे जल्दी ले चलो रूम में, जल्दी ले चलो वहां, क्योंकि वो आंख एकदम जल्दी थी, इतनी जलती थी वो। बाबा को तो क्या है, अपना रथ है, वो तो अपना कंट्रोलिंग पावर ऐसा है कि उसके संकल्प भी नहीं चलते, तो उसको तो कुछ असर नहीं हो। लेकिन जब दादी, बाबा चला गया, दादी में जब आए, दादी की आंख तो ऐसी, क्योंकि कलर अगर आंख में जाए, आप थोड़ा सा दिन का जरा आप ऐसे से करने दो, और वो ऐसे कहते एकदम, कोई भी वो जितने कलर डाला उसमें वो तो एकदम ऐसे नॉर्मल। और बाबा का हमने देखा कई बार ऐसे बैठता है, कई लोग इधर जा रहे हैं, कोई डांस कर रहा है, कोई नाच रहा है, बाबा ऐसे, उसका जो बिना मतलब के संकल्प नहीं चलता। एक बार अब्दुल कलाम जी बैठे थे, वो 2 भाई स्टेज पे दौड़ते हुए पहुंच गए थे, किसी को पता नहीं देखा हो तो, दौड़ते हुए पहुंच गए, तो अचानक जो ऐसे कोई दौड़ते हुए आतंकवादी जैसे कोई मारते ऐसे, तो बाबा ऐसे थोड़ा ऐसे ही कर ले, एक बाबा वो दौड़ते हुए आए, ऐसे ऐसे दौड़ते आए, तो बाबा ऐसे कहते हैं, और फिर पकड़ लिया किसी ने जो भी है, लेकिन फिर जो है सारा हाल में हुआ हो गया, तो ऊंचे नीचे हो गए। बाबा जो ऐसे कहते, बाबा ने एक ही शब्द हो, खेल है, खेल है, खेल है, बैठ जाओ। पूरी की पूरी सभा को वापस साइलेंस कर दो। अब दूसरा कोई होगा, अरे वो कौन आया, कहां से, कौन से गांव से, पता करो, ऐसे कैसे तोड़ के आ गए, सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे थे, हजामत कर रहे थे, नहीं, बाबा है ना, संकल्प चलता ही नहीं है, जो उसको जरूरी है, जो बात उसको करनी, उसको छोड़ के कितना भी कुछ हंगामा हो जाए, बाबा 1 मिनट में पूरे को पूरे माहौल को शांत है। अब्दुल कलाम इसलिए जो है बहुत प्रभावित है, सचमुच आध्यात्मिक व्यक्ति है। आप सोचे आप ऐसे बैठे और कोई तलवार लेके और आप हिलो भी नहीं, ऐसे उसी केस में कहीं सिकुड़ भी ना है, इसीलिए तो बाबा को कहते हैं सोचता भी। अब कई बार देखा हमने, कहीं इधर जा रहा है, कोई लाइन में घुस जाता है, कोई कहीं घुस जा रहा है, बाबा ऐसे कैसे रहता है, उसको कोई फर्क, यहाँ तक कि आंखों से पानी भी आता है तो कहीं लोग ऐसे साफ करते हैं, बाबा ऐसे कैसे रहता है। दादी को भी गले लगाया, वो दादी गले लगाए कुछ भी खाएगा, संकल्प नहीं करता, उसका जो काम है वही करता। जिसको दृष्टि देनी होती है, कितना दूर होगा उसको अनुभव होगा, और जो बाबा के आंखों में भी ऐसे करके देखा, तो बाबा नहीं देखना चाहता, उसको महसूस होगा नहीं देख रहा। तो ये जो असोचता स्थिति है, हमारा क्या सोचने में बहुत सारी एनर्जी चली जाती है। इसलिए अगर आप कभी भी योग में बैठे, पहले बिना मतलब का सोचना बंद करो, चुप, एक ही अगर सोचना है, पहले असोचता, फिर एक संकल्प में स्थित होना। कोई भी एक संकल्प लिया आपने, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, खत्म। अब यहाँ तोते की तरह मैं पवित्र, कई लोग डायरिया भर लगती, मैंने इतना सारा बुक लिखा, फायदा क्या, कोई भक्ति मार्ग है नहीं कि यहाँ राम नाम लिखने का कोई मार्ग है। वास्तव में कि आपने कहा मैं पवित्र स्वरूप, उसके सिवा कोई भी संकल्प आपके आसपास न घूमे। अगर कोई आता है स्टॉप, जैसे अभी क्लास चल रहा है, कोई आएगा ना हम कहेंगे मुरली के बाद मिलेंगे। इसी तरह से हमारे जो आध्यात्मिक जगत में जो आगे होगा, वो क्या करेगा, मुरली में बैठा है, सोचा कोई सब्जी आज क्या बनेगी, उसको कहो स्टॉप, अभी मुरली चल रही, बाद में मिलता है, भगवान से मीटिंग चल रही। तो बिना मतलब के संकल्प को जो स्टॉप करना सीख गया, उसको दुनिया की कोई ताकत परेशान नहीं कर सकती। हमने गौतम बुद्ध के बारे में, एक भाई था, उसको 2 घंटे तक गाली दिया। गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई और कुछ बाकी हो तो दे दो, क्योंकि मुझे जरा जल्दी जाना है दूसरे को। तो बोला मैं आपको गाली दे रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि और कुछ देना दे दो, मुझे दूसरे गाँव जाना। हाँ बोला, वैसे तो मेरे को लगती है नहीं, लेकिन तू खाली हो जा।
तेरे को माना मैं नॉर्मल कर दूंगा, तेरे मन में जो है खाली हो जाएगा, बाकी मेरे को तो लगना नहीं क्योंकि मुझे और भी काम है, तुझे और भी देना दे। कहने का भाव है किसी भी स्थिति में हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। अगर ये हमारे शांति धाम का थोड़ा अनुभव किया हो, और बहुत पावरफुल स्थिति है, उसमें नींद वींद की बात नहीं, समय का पता नहीं चलेगा, एकदम लाइट हाउस की तरह आपके आसपास भी महसूस होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा ब्रह्मांड के मालिक, वहां दुख सुख से न्यारे रहते हैं, फिर सत्युग में विश्व के मालिक होते हैं। तो ये जो परम धाम की स्थिति है उसमें न दुख होगा न सुख होगा, सुख का भी अनुभव नहीं, दुख का भी अनुभव। ये है परम धाम की। अभी तुम बच्चे लायक बन रहे हो, एम ऑब्जेक्ट एक्यूरेट सामने खड़ी है। मुझे पता है एक सन्यासी था तो वो बैठा रहता, तो क्या आया था, राजा जो उसको देखता था, बोले यार झोपड़ी में रहकर इतना खुश है, उसका चेहरा देख के राजा भी साइड से देख रहा था, यार मैं इतना बड़ा राजा हूँ लेकिन इसकी खुशी देखता हूँ कि कमाल आदमी इतना खुश है। तो राजा ने देखा बारिश की सीजन थी, बारिश गिरी तो उसका छपड़ा वपड़ा गिर गया, तो वो एक पतरे के नीचे ऐसे बैठा था ठिठुक के। तो राजा ने देखा तो फिर भी खुशी थी उसके चेहरे। तो राजा ने सोचा चलो ऐसे तो सन्यासी तो आएगा नहीं राजमहल में, लेकिन पूछ लेता हूँ। उसने कहा कि महाराज आप चलोगे मेरे राज्य में, अभी बारिश में आपका पतरा टूट गया तो चलोगे? वो फटाक करके घोड़े पे बैठ गया, बोला चलो। तो राजा बोला यार कहीं मैंने गलत आदमी को तो नहीं वो कर लिया, भाई ये तो राज है महाराज है, और सीधा घोड़े पे बैठ गया कि चलो। ये तो ना भी नहीं बोलता और तैयार हो गया। अब लेकिन बोल दिया राजा ने, तो ले गया उसको महल। अब महल में ले गया तो क्या हुआ, राजा ने देखा वो तो मजे मार रहा है, कभी दासियों को बोले पैर दबाओ, कभी बोले पनीर की सब्जी लाओ, खा पी के राजा ने 3 महीने में हैरान हो गया। कभी गद्दी में चढ़ के मुरली बजाए, कभी नाचे, कभी पैर दबाए, कभी खाए। तो राजा परेशान हो गया, ये तो मेरे से भी ज्यादा भोगी निकला, मैं तो समझता है योगी है लेकिन ये तो मेरे से ज्यादा भोग रहा है। तो आखिर उसको तंग हो गया कि भाई ये तो गलत आदमी को मैंने। तो उसने कहा कि महाराज अब आप में और मेरे फर्क क्या रह गया ये बताओ तुम, मैं तो तुम्हें महात्मा समझ के रहा था। बोला फर्क पूछना था तो उस दिन घोड़े पे ही पूछ लेता, संतोष तो वही कर रहा हूं, फर्क ही देखना है तो चल मेरे साथ, आगे तुझे फर्क दिखाता हूँ। तो चला, 2-3 गांव हो गया। बोला बताओ, बोला नहीं और थोड़ा आगे चलो। आगे 10-20 गांव हो गया। राजा ने बोला आप जवाब दो भाई, तुम्हारे मेरे फर्क नहीं, और थोड़ा आगे चलो। बोला अब मैं नहीं कर सकता। तो बोला यही फर्क है, मैं अभी भी कर सकता हूँ। तो बोला भगवान ने झोपड़ी में रखा तो खुश और महल में रखा तो खुश, मेरा चेहरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। राजा भगवान ने मुझे भोग दिया तो मैं भोगूंगा, और ले लिया तो दुख नहीं, तो मैं हमेशा खुश रहता हूँ। तो राजा ने कहा अरे नहीं महाराज आप तो सचमुच मानो, चलो वापस। बोला अभी भी मुझे दुख नहीं हुआ, मैं तो मजे करूंगा। मैं झोपड़ी में भी मजे कर रहा था, महल में भगवान मुझे दे रहा है तो मैं मजे करूंगा, ले लेगा तो भी मैं खुश रहता हूँ। तो ये अवस्था बाबा ने कहा हमारी किसी भी कंडीशन में हमारे अंदर सीखने, पनीर की सब्जी मिले तो खुश है, नहीं भी मिले तो हम खुश रहते हैं। तो ऐसे है ना सभी, है सभी ऐसे। हाँ, तो बाबा के एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। तुम बच्चे हो योग बल वाले, वह है बाहुबल वाले। तुम भी युद्ध के मैदान पर हो, परंतु तुम डबल हिंसक हो, वह हिंसक। हिंसा काम करने को कहा जाता है, सन्यासी भी समझते ये हिंसा है, इसलिए पवित्र बनते हैं। परंतु तुम्हारे सिवाय बाप के साथ प्रीत कोई की है नहीं। आशिक मासूक की प्रीत होती है ना, वह आशिक मासूक तो एक जन्म के गाए जाते हैं। तुम सभी हो मुझ आसूक के मासिक, मासूक के आशिक। भक्ति मार्ग में मुझे एक मासूक को याद करते आए। अब मैं कहता हूँ अंतिम जन्म में सिर्फ पवित्र बनो और यथाकृति याद करो, फिर याद करने से तुम ही छूट जाएंगे। सत्युग में याद करने की दरकार ही नहीं रहती। दुख में सिमरण सब करते, यह है नर्क। स्वर्ग तो है नहीं, कहेंगे ना बड़े आदमी जो धनवान है वो समझते हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, विमान आदि सब कुछ वैभव है। कितना अंधश्रद्धा में रहते हैं, गाते भी है तुम मात पिता, परंतु समझते कुछ नहीं। कौन से सुख घनेरे मिले ये कोई भी नहीं जानते। बोलती तो आत्मा है ना, तुम आत्माएं समझती हो। हमको सुख घनेरे मिलते हैं, उनका नाम ही है स्वर्ग सुखधाम। स्वर्ग सभी को बहुत मीठा लगता है। तुम अभी जानते हो स्वर्ग के हीरे जवाहरों का कितने महल थे। भक्ति मार्ग में कितना अनगिनत धन था जो सोमनाथ का मंदिर बनाए। आपके पास धन था ना, कहाँ गया सब? अपने मंदिर बनाए। एक चित्र लाखों की कीमत वाले थे,
बाबा ने कहा एक एक चित्र जो है, क्योंकि पैसे बहुत थे लाखों की, वह सब कहाँ चले गए, कितना लूट कर ले गए। मुसलमानों ने जाए मस्जिद आदि में लगाया, कितना अथाह धन था। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में, हम बाप द्वारा फिर से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। हमारे महल सोने के होंगे और दरवाजे किसके होंगे, दरवाजे में क्या होगा, हीरे। दरवाजे पर भी छड़ी लगी हुई होगी। जैनियों के मंदिर में भी ऐसे बने हुए थे। अब हीरे आदि तो है नहीं जो पहले थे। अभी तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा आते ही भारत में, भारत को ही शिव भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। राज्य कौन करते थे ये किसको पता नहीं, बाकी यह समझते हैं भारत बहुत पुराना है। तो यही स्वर्ग था ना। बाप कहते भी हेवनली गॉड फादर, अर्थात हेवन स्थापन करने वाला फादर। जरूर फादर आए होंगे तब तुम स्वर्ग के मालिक बने होंगे। हर 5000 वर्ष बाद स्वर्ग के मालिक बनते हो। फिर आधा काल बाद रावण राज्य शुरू होता है। चित्रों में भी क्लियर कर दिखाओ जो लाखों वर्ष की बात बुद्धि से निकल रहे। चित्रों में भी बाबा ने क्लियर, हमारे तो चित्र में क्लियर है कि कितना वर्ष बाकी है। लक्ष्मी नारायण कोई एक नहीं, इनकी तो डिनाइटी होगी ना। फिर उनके बच्चे राजा बनते होंगे। राजाएं तो बहुत बनते हैं ना, सारी माला बनी हुई, माला को ही सिमरण करते हैं ना। जो बाप के मददगार बन बाप की सर्विस करते हैं उनकी माला बनती है। जो पूरा चक्र में आते हैं पूज्य से पुजारी बनते हैं, उनका ये यादगार है। तुम पूज्य से पुजारी बनते हो तो फिर अपनी माला को बैठ पूजते हो। पहले माला पर हाथ लगाकर फिर माथा टेकेंगे, पीछे माला को फेरना शुरू करें। तुम भी सारा चक्र लगाते हो, फिर शिव बाबा से वर्षा पाते हो। ये राज तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य को किसके नाम पर, कोई किसके नाम पर माला फेरते। तो बाबा ने संगम का यादगार है। जिसने जिसने माला बनाई होगी, किसने माला बनाई माला, हमने नहीं बनाया। तो कब बनाओगे? नहीं, माला ही बना रहे अपनी। हर एक की कितनी माला है विजय भाई, आपकी कितनी माला है? हर एक की कितनी माला है तो ये देखना है मैंने कितने को ज्ञान में लाया। किसकी 108 की माला हो, किसकी 10 की हो, किसकी 11 की हो, तो हर एक को देखना है मैंने कितने लोगों को परमात्मा का संदेश है। ये आपकी माला है। और जितनी माला बनाओगे फिर वही लोग आपकी माला जपेंगे। अगर नहीं बनाया होगा तो क्या होगा? नहीं जपेंगे। नहीं, ऐसा क्यों सोचो, नहीं जपेंगे हम पूरी जपते रहना। नहीं, ऐसा नहीं। तो अभी सबको सभी शीर संदेश तो सभी दे रहे हैं ना। हाँ, तो बाद में वो लोग आपका संदेश देंगे, है ना। माला में आपका नाम देंगे, ये बहन जी आई थी संगम पर हमको संदेश दिया था, ये बात। तो बाबा कहते जानते कुछ नहीं। अभी तुमको माला का सारा ज्ञान है और कोई यह ज्ञान नहीं है। क्रिश्चियन थोड़ी समझते हैं कि ये किसकी माला फेरते हैं। यह माला ही उन्होंने है जो बाप के मददगार पर सर्विस करते हैं। आज देखो जगदीश भाई है, हमारे रमेश भाई है, हमारे निर्वेण भाई की माला जपते हैं। जो भाई साहब के कितने रहम दिल थे, कितने लोगों को मदद की। अब किसी ने मदद ही नहीं की तो उसकी माला कैसे जपे? कोई चीज चलेगा। इस समय सब पति थे तो पावन बने थे, सब यहाँ आते जाते हैं। अब पतित बने, फिर नंबरवार सब जाएंगे, नंबरवार आते हैं, नंबरवार जाते हैं। कितनी समझने की बात है। यह झाड़ है, कितने टाल टालियां मन पर है। देखो यहाँ पर भी झाड़ है, कितने तक टाल टालियां हैं। अभी यह सारा झाड़ खलास होना, फिर तुम्हारा फाउंडेशन लगेगा। तुम हो इस झाड़ के फाउंडेशन। इसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों है। सतयुग त्रेता में जो राज्य करने वाले थे उन लोगों का अभी धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र है। जिनके चित्र है उन लोगों की बायोग्राफी को तो जानना चाहिए ना। कह देते फलानी चीज लाखों वर्ष पुरानी, और वास्तव में पुराने से पुराना आदि सनातन देवी देवता धर्म, उनके आगे तो कोई चीज हो नहीं सकती। बाकी सब 2500 वर्ष पुरानी चीज होगी। नीचे से खोद कर निकाल देना। भक्ति मार्ग में जो पूजा करते हैं वो पुराने चित्र निकालते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक में सब मंदिर आदि गिर पड़ते, फिर नए बनते हैं। हीरे सोने आदि की खानियां तो अभी खाली हो गई है, और फिर वो भरतू हो जाएंगी। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में ना। बाप ने वर्ल्ड की हिस्ट्री लोगों को समझाई है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं फिर भी वृद्धि पाते रहते हैं। आत्माएं सब परम धाम से आती रहती है। आते आते झाड़ बढ़ता है। फिर जब झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाता है तो कहा जाता है राम गयो रावण गयो। जिनको बहु परिवार माना जो है कि फिर आए तो सभी है लेकिन जाना भी सबको है।
अनेक धर्म है ना, हमारा परिवार कितना छोटा है, यह सिर्फ ब्राह्मणों का ही परिवार है। वह कितने अनेक धर्म जनसंख्या बतलाते, वह सब है रावण संप्रदाय। यह सब जाएंगे, बाकी थोड़े ही रहेंगे। रावण संप्रदाय फिर स्वर्ग में आएंगे? नहीं आएंगे, सब मुक्ति धाम में रहेंगे। बाकी तुम जो पढ़ते हो नंबर 1 आएंगे स्वर्ग में। अभी तुम बच्चों ने समझाया कैसे वह निराकारी झाड़ है, यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, यह तुम्हारी बुद्धि में है। पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो इम्तिहान, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो इम्तिहान में नापास हो जाएंगे। पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे तो खुशी भी रहेगी। अगर विकार में गिरा तो बाकी सब भूल जाएगा। आत्मा जब पवित्र सोना बनती है तब उसमें धारणा अच्छी होती है। सोने का बर्तन होता है पवित्र गोल्डन एज। अगर कोई पतित बना तो ज्ञान सुना नहीं सकता। अभी तुम सामने बैठे हो, जानते हो गॉड फादर शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे। हम आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा सुन रहे आत्मा है। किसके शरीर में आत्मा है? सबके अंदर आत्मा है। पढ़ाने वाला बाप है। ऐसी पाठशाला सारी दुनिया में कहाँ होगी? वह गॉड फादर टीचर भी है, सदगुरु भी है, सबको वापस ले जाएंगे। अभी तुम बाप के सन्मुख बैठे हो। सन्मुख मुरली सुनने में कितना फर्क है। जैसे ये टेप में से निकली है, सबके पास एक दिन आ जाएगी। बच्चों के सुख के लिए बाप ऐसी चीजें बनवाते हैं। बाबा ने कहा देखो अभी तो उस समय टेप मशीन बनी तो बाबा ने बच्चों के सुख के लिए बनाया। अब तो देखो मोबाइल में ही बोल लिया है ना, अब तो सारा सहज हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है। वह सावल सा है ना, बाबा ने अपने आज बोला सावल सा है तो सबको भरपूर करेगा। पहले गोरा था, अभी सावरा बना है। तब तो श्याम सुंदर कहते, तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने फिर सुंदर बने। सिर्फ एक क्यों बनेगा? एक को सर ने डसा क्या? कितने को डसा? सबको डस रखा। सर को माया कहा जाता है ना। विकार में जाने से सावरा बन जाते। कितनी समझने की बात है। बेहद का बाप कहते गृहस्थ का रहते अंतिम जन्म फार माइक से के मेरे सर के पवित्र बनो। बच्चों से ये भीख मांगते कमल फूल समान पवित्र बनो, मुझे याद करो तो जन्म भी पवित्र और याद में रहने से 5 के विकर्म भी विनाश हो गए। तो बाबा जो है, बाबा क्या कहते हैं? भगवान से प्यार है तो भगवान के लिए क्या कहते हैं? भगवान कहता है मुझे भीख चाहिए पवित्रता। ये योग अग्नि है जिससे जन्म जन्मांतर के पास दर्द होते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं तो कला कम हो जाती है, खाद पड़ती है। अब बात कहते हैं सिर्फ माँ में कम याद करो, बाकी पानी की नदियों पर स्नान करने से थोड़ी पावन बनेगी। है जाना है गंजे में जाके आए नहीं तो तब जो इतनी भीड़ है, कितने लोग मर गए, बहुत भीड़ है। अभी भी इतनी भीड़ है कि बात मानो 10-10 किलोमीटर तक रास्ता ही बंद है, 20-25 किलोमीटर। तो भीड़ ही भीड़ है। पानी में तत्व है ना, 5 तत्व कहे जाते हैं। नदियां कैसे पतित पावन हो सकती है? बाबा भी कहते हैं नदियों में स्नान कर लेते हैं, गंगा में तो डूबी जाओ उसमें, निकलने की क्या जरूरत है? तो वास्तव में देखो बाबा कहता है कि ठीक है नदियां भी गंदी हो गई। हमारी यमुना मैया का देखो क्या हाल है, कितना गंदा। अभी बोला देखो, अभी बोले यमुना को भी साफ करे, तो नदियों की हालत खराब है, उसमें कचरा डालते हैं। तो ये तो माता इसलिए कहा कि ताकि साफ सुथरा रहे। तो वास्तव में आज नदियां भी गंदी हो गई। तो वास्तव में बाबा कहते हैं नदियों में स्नान करने से पावन कैसे बने? ये ज्ञान स्नान है। ये जो ज्ञान परमात्मा हो, कहते हैं ना भगीरथ ने गंगा उतारी, तो वास्तव में वो गंगा नहीं, ये ज्ञान की बात है। तो ज्ञान परमात्मा ज्ञान भगवान ब्रह्मा ने हमारे लिए लाया। देखो कितने ज्ञान हले, और ये सारी दीदियां हमारी ज्ञान गंगा मंत्र सबको जो है, ये ज्ञान स्नान है जिसको रोज करना चाहिए। कितनी बार करना है ज्ञान स्नान? कितनी बार नहाते हो? 3 बार नहाना, 1 बार खाना। तो बाबा कहते हैं ज्ञान स्नान 3 बार करना है, कम से कम 3 बार। ये तो समय है, लेकिन हम सभी जो है अभी तक जो हुआ, कल दीदी का बर्थडे है ना, तो बर्थडे पे थोड़ा कुछ नया करना चाहिए। तो 3 बार स्नान करेंगे? कौन कौन कर सकते? 3 बार 2-3 जने करेंगे, बाकी सबको क्या स्नान करना मजा नहीं आता? डर लगता है। तो वास्तव में ये जो है कि दीदी का बर्थडे भी है, तो आपको बताओ जानकी दादी जब बाबा के पास पहली बार गए तो बाबा को बोला कि मुझे आगे जाना, मैं क्या करूं? तो बाबा ने कहा कि एक मुरली को 11 बार।
तो दादी ने कहा कि अच्छा 11 बार नहीं, बाबा मैं जरूर पढ़ूंगा। वो देखो दादी जाएंगी मोबाइल चलाने कहाँ से काम हो गया। तो बाबा ने कहा मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। तो जो व्यक्ति मुरली पढ़ता है उसके अंदर चेंज जरूर आएगा। बाबा ने कई बार यहाँ गया, कभी ऐसी कंडीशन आती है आपको लगता है कि भाई मर जाओ या आत्महत्या करो, तो बाबा ने 3 बार मुरली पढ़ लेना, फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा कुछ ना कुछ टच करके आपको बचा देगा। बाबा की वाणी में इतना था। हमारी जानकी दादी एक दिन बाबा के पास पहुंची, तो बाबा को बोला, तो बाबा ने कहा तू यहाँ क्यों आ गई, तू तो पुणे में तुझे रखा था, यहाँ क्यों आ गई। बोला बाबा मुरली। बोला मुरली नहीं है तो क्या हुआ। बोला वहां कौन संभाले। बोला मुरली नहीं तो मैं तो मर जाऊंगी। तो मुरली सुनने के लिए ऐसी तरफ कि वो माउंट आबू पहुंच गई। बोला मेरे को मुरली चाहिए नहीं तो मैं मर। तो बाबा ने कहा ये सच्ची दीवानी, तुम्हारी बात सुनने के लिए तुम सबके बुद्धि का ताला तुम खोले। तो कहने का दादी जानकी देखो जहाँ के कितने देशों में, भारत तो एक छोटा सा देश, दूसरा रशिया अमेरिका, कहाँ पे रखा हजारों सेंटर खोलने की जरूरत। ये कौन सी ताकत है, मुरली की ताकत। अगर हम कहते हैं मुरली में क्या रोज वही का वही होता है, तो आपके अंदर भी वो ताकत नहीं आगे। इसलिए चाहिए कि कुछ भी हो जाए कम से कम 3 बार तो ज्ञान स्नान करना चाहिए। तो कुछ ऐसा नियम बनाए, बन सकता है तो कल से भी याद दिलाना आप सबको। तो 3 बार जो है ज्ञान स्नान हम करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भले आप मोबाइल में सुन लो, आजकल तो इजी है, तो मोबाइल में सुन लेते हैं। हाँ तो 3 बार सुनना है। 3 बार का कई बार हो जाता है, कई बार हो जाएंगे। देखो ऐसा है, ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम जो है ना एक व्यक्ति का जो है ना अपनी जो धारणा होती है ना वो कि भाई ये मुझे करना है 3 बार, तो वो 3 बार से ज्यादा करोगे, लेकिन मिनिमम जो है ये करने से हमें रिजल्ट देखेंगे कि 1 साल में हमारे जीवन में क्या चेंज है। प्रैक्टिकल लाइफ का फिर आप अनुभव सुना सकते हो। मैंने किया, मुझे मालूम है, मैंने एक बार सोचा कि रोज 11 मुरली पढ़ूंगा, 3 महीने तक रेगुलर 11 मुरली पढ़ूंगा। रात को 12-1 बज जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन पढ़ना है। क्योंकि एक जो हमने संकल्प लिया उसको पूरा करते हैं तो हमारे आत्मा में बल आता है। मुरली पढ़ने से फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन आपने अपने संकल्प को बल आता है। इसलिए जो कम से कम 3 बार ज्ञान करना, नहीं तो फिर वो नदियों पे नहाने चले जाओ। तो बाबा ने कहा नदियों में स्नान करने थोड़ी पावन हो, पानी भी तत्व है, 5 तत्व कहे जाते। ये नदियां कैसे पतित पावन हो सकती है। नदियों को तो सागर से निकलती है, पहले तो सागर पतित पावन होना चाहिए। पावन नदियां कहाँ से आती है, सागर से सागर से आती है। कहाँ से आती? सागर में तो मिलती है, सागर से जाके मिलती है। जैसे हम लोग बाबा तो कहते हैं सागर से आती है नदियां, सागर से आती है। सागर ही तो है बाबा के पास से। क्या समझ निकाले कहाँ से आती है नदियां, सागर से आती है। बाबा तो सागर से बोले, ज्ञान सागर, बाबा सागर है ना, तो हम लोग मिल रहे हैं ना बाबा में। तो वास्तव में जो है सागर से ही आती है। बिल्कुल सागर से ही आता है। सागर से कैसे आती है पता है आपको। सागर का जो ये सूर्य का प्रकाश है ना, सागर पे गिरता है, उससे भाप बनता है, उससे बादल बनता है, और वो बादल जो है ऊपर में गिरता है। जो सर्कल है, इस सागर के ऊपर जो पानी है ना, पानी के ऊपर वो जो सूर्य का प्रकाश गिरता है, उससे गर्म होकर भाप बनती है। वो तो दूसरी बात होगी, साइक्लिंग सिस्टम तो। हाँ साइकिल सिस्टम, हमारा वही पानी फिर गिरता है, फिर वही रिफाइन होके चक्कर चलता है। बाबा ही तो रिफाइन करना है बुद्धि को हम लोग को, नहीं तो हम लोग भी तो इस अर्थ में बाबा कहता है। तो बाबा का यही पतित पावन तो सागर भी होना चाहिए ना। पहले तो सागर ही पतित पावन होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जाके मिलती है और फिर वापस घूम के। ये भी एक बड़ा वंडर है। देखो कितना बढ़िया है, प्रकृति का भी बड़ा वंडर है। देखो कहाँ सागर का पानी ऊपर बादल में कैसे वो इतना सारा स्टोर रहता है, बताओ। और बादल फट जाए तो पूरा का पूरा कितना ढह जाता है, मतलब ऊपर में ऐसे पानी रुका रहता है। ये भी तो वंडर है ना बड़ा। वो पानी भी देखो कैसे गिरता है, मतलब बड़ा वंडरफुल खेल है। तो चाहे पावन होना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सीखने से बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। सदा रहो और बनो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। क्या सार होगा विजय में धारणा के लिए? हाँ? 3 बार ज्ञान सुना। अच्छा, वो तो बाबा ने हम तक ने आप पर मना किया। नहीं, बाबा ने तो कहा था 3 बार मुरली जरूर सुननी है। बाबा ने कहा विजय माला में आने के लिए बाप का मददगार मन सर्विस करनी है। तो विजय माला में किस किस को आना है?
सबको आना है। 3 माला है, 3 माला एक का 8 अष्टरत्नों की माला है, दूसरी विजय माला है, तीसरी वैजयंती माला। आपको किसमें आना है? वैजयंती में आना है इसको। तो वैजयंती माला और विजय माला और अष्ट की माला हमको तो में विजय फर्क है। माला बताओ मिताली बहन, अष्ट की माला और विजय माला और वैजयंती माला किसमें आना है? बोलने से थोड़ी आ जाए, अरे बोलेंगे मना, लफ्ज तो बनाएंगे ना, हाँ? बोलेंगे तो कुछ करेंगे। वो उसको कहते हैं करेंगे। 5 का बीड़ा कौन उठाएगा? क्यों? वो बोलेगा हम संस्कृत उठाएंगे। करेगा वही तो उठाएगा भी। वो तो हो रहा, मन में तो हो ही रहा, बाबा तो देखेंगे। बाबा ने कहा कि 8 में आना हो, किसी को 8 में आना है तो 8 में आना है, लेकिन 8 में आने की शर्त बड़ी वो है, बहुत बड़ी मुश्किल है। क्योंकि 8 में तो कट हो गए। अब क्यों 8 में जो आएंगे उसकी ये है कि जब से आप ज्ञान में आए तब से आज तक किसी में हार नहीं होती है। माना किसी भी तरह क्रोध या काम के वश हो गए आज के बाद शुरू से लेके अंत तक मम्मा उसमें पास थे। ब्रह्मा बाबा का शुरू से लेके कभी क्रोध नहीं किया, शुरू से लेकर माना कभी विकारों का सहारा, जब से ज्ञान लिया तब से एंड तक कभी भी जो उन्होंने उसका सहारा नहीं लिया। ये हर्षवर्धन के हाथ में है। दूसरी है विजय रतन। ये विजय रतन ऐसी आत्माएं है जिसके जीवन में परिस्थितियां आई लेकिन विजय प्राप्त कर ली। सही बात माना कैसे भी ऊपर नीचे हुए लेकिन फिर विजय तो पा ली, पाली तो जीत पा ली। जैसे आजकल क्रिकेट मैच में भी होता है ना, लेकिन लास्ट में भी जीत पा ली, तो ये लोग एक विजय हुए। तीसरी माला वैजयंती माला। ये वैजयंती माला क्या है? बहुत गड़बड़ करनी, आगे उसको पता है मैंने क्रोध भी बहुत किया, बहुतों के साथ झगड़ा भी कर लिया, लेकिन अंत में उसकी बुद्धि काम कर ली, यार कुछ भी हो यार मैंने बहुत समय बर्बाद किया, अब अंत में जोर लगा लो, अंत में विजय बन गया। तो गड़बड़ करके लास्ट में भी अंत में भी विजय बन गया, तो वैजयंती माला है। शक्ति माला में वो 16,108 की माला है जो वैजयंती माला है, क्योंकि उसने लास्ट में विजय पाई, बीच में गड़बड़ कर दी। कई ऐसे लोग हैं ज्ञान में कहीं शादी करके चले गए, फिर उनको बाबा का टचिंग हुआ, फिर उन्होंने बड़ा सेंटर बना के सेवा की, तो ऐसे कई बार बीच में गड़बड़ कर ली फिर सुधर गए, फिर अच्छा एग्रीमेंट। जैसे क्रिकेट मैच में भी होता है ना, लास्ट बॉल पे 6 मार के मैच जीता रहता है, ऐसे अंत में भी अगर कोई एक उससे जीत पा रहे तो ये वैजयंती माला में वो आ सकता है जो अंत में। आज से भी अगर कोई सोचे तो वैजयंती 16,108 में माला में अभी मार्जिन है, क्योंकि 108 की माला तो अभी बनी नहीं बनी, लेकिन बन गई होगी, लेकिन ये जो वैजयंती माला में अभी भी चांस है। अच्छा, तो बाबा ने कहा विजय माला में आने के लिए एक बाप का मददगार और सर्विस करनी है, एक मासूम के साथ सच्ची प्रीत रखनी है, एक को ही याद करना है। दूसरा है अपनी एक्यूरेट एम एंड ऑब्जेक्ट सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। तो हर एक की एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है? सीधे लक्ष्मी से किसका फोटो है अपना एम एंड? किसने लक्ष्मी के रूप में फोटो बनाया अपना? ये बताओ किसने किसने बनाया? बस एक ही भारत माता। भारत माता हमको कुछ नहीं आता, सही बात है, कुछ नहीं हम सिर्फ आता खाता। और एम ऑब्जेक्ट यही है। तो हर एक का एक फोटो होना चाहिए। दीदी सबका चिमरी मुरी लगा के कभी फोटो खींचना। सभी माताओं बहने विजय भाई कभी ड्रेस लेके आओ, आपका भी एक बार लक्ष्मी नारायण के रूप में फोटो, ताकि यादगार रहे, अपने रूम में लगाओ तो सुबह उठ के देखो कि मैं कौन बनने वाला। तो बाबा ने कहा कि अपनी एक्यूरेट एम एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। डबल अहिंसक मन मनुष्य को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना। अच्छा, आज का वरदान है विजय बन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त हुआ। विजय रत्नों का यादगार है आपके गले का हार, आज तक पूजा जाता है। तो बाबा का विजय रत्नों का यादगार है। कोई विजय होता है तो क्या होता है? उसको सब हार पहनाने जाते हैं। तो विजय रत्नों का यादगार है बाप के गले का हार, आज तक पूजा जाता है। तो सदा ही यही नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार अर्थात विजय रत्न है। भगवान के बच्चे अगर हार खाते हैं तो बाबा कहते हैं मेरे नाम खराब होता है। भगवान के बच्चे हार गए, और कोई हार जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के बच्चे हार जाए। हम विश्व के मालिक है, मालिक के बालक है, हमें जो मिला है वो किसी को नहीं मिल सकता। यह नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहे। जो सदा विजयी है वो सदा हर्षित है, एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित है। तो बाबा ने एक तो सदा विजयी और सदा हर्षित
और एक बाबा के आकर्षण में आकर्षित हो और किसी के आकर्षण में न रहे तो और कोई आकर्षण करता है मतलब वैभव व्यक्ति। अच्छा आजकल स्लोगन है एक के अंत में खो जाना अर्थात क्या एकांतवासी बनना। एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। आज का अवेग इशारा है एकांत प्रिय बनो एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एक तो एकांत प्रिय बनो। आजकल लोग एकांत में बैठना बड़ा मुश्किल है। किसी व्यक्ति को अगर कहो कि 1 घंटा रूम में बैठना है मुश्किल है। कुछ टीवी कुछ ना कुछ करता रहेगा मोबाइल लेकिन शांति से बैठ नहीं सकता। कोरोना में देखो कई लोगों को रूम में अकेले रखते थे ना कई लोग कूद के मर गए क्योंकि वो अंदर बैठ नहीं सकते थे। क्योंकि जब भी अपने साथ बैठता है तो जो व्यक्ति अपने साथ ही नहीं रह सकता तो बाबा ने कहा एकांत प्रिय बनो एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अभी सब मिलकर एक दो को हिम्मत बढ़ा के यह संकल्प करो कि अब समय को समीप लाना ही है। आत्माओं को मुक्ति दिलानी है लेकिन यह तब होगा जब सोचने को स्मृति स्वरूप में लाएंगे। जहाँ एकता और दृढ़ता है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। एक तो एकता और दूसरा दृढ़ता। तो एकता हम सबकी एकता है कि अलग अलग मत है सबकी। और दूसरा दृढ़ता तो सभी करेंगे या कोई 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 लोग करें। कहीं कहीं चीज होती है ना कि मुरली 3 बार पढ़े कितने लोग पढ़े एक मत है या 2 मत है या 3 मत है। तो बाबा ने एक दृढ़ता एक है कि मैं अच्छा बन जाऊं दूसरा है कि हमारा सारा परिवार अच्छा बन जाए। अब परिवार में क्या होता है एक तो कहेगा ये बनाओ दूसरा कहेगा भाई ये बनाओ। झगड़ा क्यों होता है परिवार में। वो कहता है मुझे ये सीरियल देखनी वो कहता है मुझे ये गीत सुनना है आपस में टीवी तोड़ देते। तो इसी तरह से जो है बाबा कहता है कि हमारा सबसे बड़ा चीज है एकता कि हम जो कुछ भी करें एक सब मिलके एक मत। ऐसे नहीं हो गए कि नहीं ये करेंगे तो मैं सहयोग नहीं दूंगा पहले तो बोल देता हूँ। तो इस तरह से तो फिर क्या होगा। इसलिए हम सबको एकता हो दूसरा दृढ़ता। कई बार एकता होती है लेकिन दृढ़ता नहीं होती। मिलके तो रहते हैं लेकिन दृढ़ता किसी में भी नहीं है। अब सारे मूर्ख लोग मिल जाए तो करेंगे क्या। तो बाबा ने कहा कि गलती नहीं है फिर ये दृढ़ता कि हम एक तो है लेकिन साथ में दृढ़ता भी है कि हम मिलके क्या करेंगे अपने जीवन का सुधार करेंगे। तो जो आज हमने लिया एक संकल्प एक मुरली को 3 बार पढ़ेंगे पढ़ सकते हैं पक्का पढ़ सकते हैं। धीरे से बोल रहे हैं तो ठीक है। अभी चार्ट रखना है फिर आपको अगले बार प्राइज मिलेगी अगर जीत गए थैंक यू। नहीं तो फिर आपसे प्राइज लेंगे ये भी याद रखना। सबको फिर टोली खिलानी पड़ेगी। देखो कितने लोग हैं सबको सौगात आपको देनी पड़ेगी। मिताली बहन ठीक है भैया दे देंगे। मिताली बहन को पूछ रहा तैयार है ना। पढ़ेंगे ना। हाँ पढ़ेंगे तो पास हो गए तो मिलेगा। पास हो गए तो आपका सम्मान हो गया नहीं तो इन सबका सम्मान आपको उसका खर्चा आपको उठाना पड़ेगा।